नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में आपको हम सिखाने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपने कई जगह यूज होती देखी होगी, टेंस में, सेंटेंसेस में, या फिर आप जब भी कोई अंग्रेजी में स्पीच लिखते हैं तो वहाँ प्रीपोजिशन का बहुत उपयोग होता है। आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे कि प्रीपोजिशन एक्चुअली में है क्या और इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से आपको पता लग रहा है, प्रीपोजिशन यानी किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के पोजीशन को बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मतलब यानी कि उसकी पोजीशन से पहले ये वर्ड्स यूज होंगे, यानी कि दोज वर्ड्स विच वी यूज टू बी इंडिकेट द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो नाउ आई एम राइटिंग द डेफिनेशन एंड नोट डाउन दैट अ वर्ड which we use to indicate the position of noun और pronoun। दोस्तों, प्रीपोजिशन वो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग करने मात्र से हमें पता लग जाता है कि हमारा जो नाउन है या प्रोनाउन है वो किस स्थिति में है और कहां पर है। वो इस स्थान पर है कि अपने नेक्स्ट स्थान पर है, मतलब एक प्लेस से प्लेस चेंज हो रहा है तब भी प्रीपोजिशन लगाते हैं। और इंग्लिश की चाहे स्पोकन हो, चाहे वो लिटरेचर हो, वो किसी भी प्रकार की अंग्रेजी हो, वहां में प्रीपोजिशंस का अपना एक बहुत ही महत्व है और बहुत इंपॉर्टेंट ये रखते हैं वर्ड्स। तो हम इनके बारे में टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम इनके काइंड आपको बता दें कि प्रीपोजिशन के बहुत सारे काइंड्स हैं। तो नंबर 1 है इन। अब इन का जो प्रयोग होता है वो होता है मे की जगह पर, यानी कि हिंदी में अगर आप बोले तो मे की जगह पर, यानी कि जो इनका जो आपका इंपॉर्टेंस है वो मे की जगह पर होता है। और इसका सबसे पहला जो प्रयोग होता है वो कहां होता है इसका उपयोग, कि जो बड़े बड़े हमारे देश होते हैं, स्टेट होते हैं, उनके नाम से पहले हम इन लगाते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लो, इट इज यूज बिफोर बिग स्टेट एंड कंट्री, यानी कि कंट्री के नेम से पहले और स्टेट के नेम से पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे आई लिव इन इंडिया। और अगर कोई स्टेट में रह रहा है तो वो ये लिख सकता है आई लिव इन दिल्ली। दिल्ली एक बड़ा स्टेट है, वो इसको लिख सकता है। लेकिन अगर आप दिल्ली के अंदर किसी जगह पर रह रहे हैं, जैसे आप शादरा में रह रहे हैं, आप रोहिणी में रह रहे हैं, तो वहां पर आप इन नहीं लगाएंगे। उसके लिए दूसरी प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल करेंगे जो हम आपको इसके अगले स्टेप में बताएंगे। तो इनका ये पहला यूज आपको पता लग गया कि इसका यूज होता है किसी भी बड़े स्टेट या फिर कंट्री के नाम से पहले। और दूसरा इसका प्रयोग कहां होता है, किसी भी ईयर को बताने के लिए। कोई भी ईयर है, जैसे 2013 है, 2020 है, तो उसको बताने के लिए भी हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। इट इज यूज बिफोर द ईयर। कहीं पे आपने ईयर लिखा है तो वहां पर भी हम इनका प्रयोग करेंगे, जैसे कि आई वॉज born in 1998। इट मीन्स दैट कि जिसका जन्म 1998 में हुआ। अब यहां पर इसकी जगह पर आप कोई भी ईयर लिख सकते हैं। तो जो भी आप ईयर, जब भी आप ईयर लिखेंगे तो उससे पहले आपको इन लिखना है। तो जो इन है वो आपको बता रहा है कि मेरा जन्म 1998 में हुआ था। तो जब 1998 में मेरा जन्म हुआ था तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो ये थे इनके दो यूजेस। अभी इसके और भी यूज हैं, इसके कम से कम 5 यूजेस हैं। नंबर 3 इनका प्रयोग कहां होता है, इवनिंग और मॉर्निंग के साथ। इवनिंग एंड मॉर्निंग। इवनिंग और मॉर्निंग बहुत लंबी होती हैं। अगर आप डे में देखें तो एक डे में हमारे
चार सिस्टम्स हैं, चार वो हैं, तो उसमें पहले होता है हमारा मॉर्निंग, फिर होता है हमारा आफ्टरनून, फिर होता है हमारा इवनिंग, फिर होता है हमारा नाइट। तो आपका इवनिंग और मॉर्निंग के साथ हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आप ये देखेंगे कि मॉर्निंग के लिए भी हम लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं। अगला इसका जो यूज है, इनका अगला यूज जो है इनका प्रयोग होता है आपका किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए, यानी किसी भी पर्सन की स्थिति बताने के लिए। इट इज यूज टू टेल और indicate the position of a person, place or thing। यानी कि किसी भी व्यक्ति की, उस स्थान की या फिर उस वस्तु की स्थिति को अगर आपको बताना है तब भी हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो किसी ने बोला कि रिया कमरे में है, तो क्या लिखेंगे वहां पे, एग्जांपल समझ लीजिए कि रिया इज इन दी रूम। रिया कमरे में है, तो कमरे में है, उसकी स्थिति क्या है कि वो कमरे के अंदर है। तो कमरे में है तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे इन आएगा कि वो उसकी स्थिति है कि वो कमरे के अंदर है। तो आपके इनके कितने उपयोग हो गए अभी तक, चार उपयोग आपके इनके हो गए। तो इन कहाँ यूज हो रहा है, इन आपका यूज हो रहा है बड़े बड़े स्टेट और कंट्री के नेम के साथ। इनका प्रयोग और कहाँ हो रहा है, इनका प्रयोग हो रहा है इवनिंग और मॉर्निंग के साथ। इनका प्रयोग तीसरे नंबर में कहाँ हो रहा है, इनका प्रयोग आपका हो रहा है किसी की पोजीशन को बताने के लिए। चौथा इनका प्रयोग कहाँ पे हो रहा है, चौथा आपका इनका प्रयोग हो रहा है किसी भी ईयर को बताने के लिए। अगर आप किसी के ईयर को इंडिकेट कर रहे हैं तब भी आप इनका प्रयोग करेंगे। तो ये तो था हमारा पहला प्रीपोजिशन जो कि इन था। अब हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है एट। सेकंड प्रीपोजिशन है एट। एट का प्रयोग हम लोग पर के लिए करते हैं, पर कहीं कहीं पर एट में की जगह पर भी काम करता है। कहीं कहीं पर एट को हम में की जगह पर भी काम करते हैं, बट मैक्सिमम इसका प्रयोग हम पर के लिए ही करते हैं। तो एट का पहला उपयोग है, जो भी हम छोटे छोटे टाउन होते हैं या विलेजेस होते हैं उनके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। इट इज यूज टू इंडिकेट स्मॉल टाउन और विलेजेस। तो छोटे छोटे गांवों के लिए और छोटे छोटे टाउन्स के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि कोई व्यक्ति, अगर मान लो कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है लेकिन वो दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहता है, तो वो क्या लिखेगा, आई लीव इन दिल्ली एट रोहिणी। तो वहां पे इनका प्रयोग स्टेट के लिए किया गया है और एट का प्रयोग वहां पर टाउन के लिए किया गया है। वो एक छोटा टाउन है, यानी कि छोटी प्लेस है। रोहिणी वो दिल्ली के अंदर है। जैसे आई, यहां समझ लीजिए इनका प्रयोग, आई लीव्स इन दिल्ली एट रोहिणी। किसी ने आपसे पूछा वेयर आर यू लिव, तो आप कहाँ रहते हैं, हम रहते हैं दिल्ली में। दिल्ली में उसने पूछा दिल्ली में कहाँ रहते हैं, तो दिल्ली में कहाँ रहते हैं, एट रोहिणी। तो आई लीव्स इन दिल्ली एट रोहिणी। इनका प्रयोग आप बिल्कुल समझ लीजिए कि स्टेट के नाम से पहले किया गया है और एट का प्रयोग, ये छोटा टाउन है जो कि दिल्ली के अंदर है, उसके लिए एट का प्रयोग किया गया है। अगला हमारा यूज है एट का नून एंड नाइट के साथ। अब ये नून और नाइट जो है ये बहुत छोटी होती है डे में, तो इसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपसे बोला किसी ने
कि रिया रात को आएगी, तो रिया विल कम एट नाइट। तो ये आपका नाइट से पहले एट का प्रयोग हो गया। तो एट का प्रयोग कहां पर हो रहा है? छोटी छोटी चीजों के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। ये आपके दो यूजेस हैं एट के। एट के कम से कम 5 यूजेस हैं, मैं आपको करा रहा हूं। अभी 2 मैंने आपको करा दिए। अगला जो यूज है एट का, इसका प्रयोग टाइम के लिए भी होता है। टाइम के साथ भी आप एट का प्रयोग करेंगे। इसका एक एग्जांपल समझिए सेंटेंस से कि आई विल कम एट 5 o'clock, यानी कि मैं 5 बजे आऊंगा। तो ये टाइम को बताने के लिए भी आप लोग एट का प्रयोग करेंगे। अगला प्रयोग जो है एट का, वो है एट का प्रयोग होता है आपका प्राइस को बताने के लिए। विथ प्राइस, इसका एग्जांपल समझिए। आप सब्जी लेने जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, और आपने सब्जी वाले से पूछा व्हाट इज द प्राइस ऑफ लेडी फिंगर। तो शॉपकीपर है वो उसको कैसे रिप्लाई करेगा? शॉपकीपर विल बी रिप्लाई लाइक दैट कि आई एम सेलिंग 1 kg लेडी फिंगर एट 50 रुपीज। मैं 1 किलो लेडी फिंगर 50 रुपए की बेच रहा हूं। तो इसमें कैसे आएगा? आई एम सेलिंग 1 kg लेडी फिंगर एट 50 रुपीज। तो ये एट क्या बता रहा है? एट यहां प्राइस को बता रहा है। अगला यूज जो है एट का, उसको समझिए। अगला यूज जो है एट का, वो होगा आपका कि जब आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं सामान लेने, या कहीं किसी प्लेस पे जा रहे हैं और वहां पर आप सिर्फ कुछ समय के लिए ही रुके हैं, तो वहां भी आप एट का प्रयोग करेंगे। इट इज यूज वेयर यू स्टॉप फॉर सम टाइम, जहां पर आप कुछ समय के लिए रुके हैं, तो वहां पर भी आप एट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कि आप मार्केट के लिए निकले हैं और आपका घर से फोन आ जाता है, वो आपसे पूछता है कि आप कहां पर हो। तो आप क्या बोलोगे? आई एम एट मार्केट, आई एम एट शॉप। तो ये शॉप है, वहां पे आप कुछ समय के लिए रुकेंगे, तो वहां पर भी आप एट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये आज आपको मैंने प्रीपोजिशन के 2 काइंड्स करा दिए हैं। एक करा दिया है मैंने आपको इन, और दूसरा मैंने आपको कराया है एट। तीसरा वाला देखिए, तीसरा आपका यूज होता है इनटू। इनटू का प्रयोग बहुत कम जगह पर होता है, बट इसका यूज कब होता है कि जब कोई भी पर्सन या कोई भी वस्तु गति की अवस्था में बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट गो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड विथ अ मोशन, तो हम इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल समझिए। When an object enter with motion from outside to inside। एग्जाम्पल देखिए, स्कूल के बच्चे जब बाहर से बस के अंदर की तरफ जाते हैं, तो वो एक मोशन में बस में जाते हैं, तो वहां पे क्या आएगा?
स्टूडेंट्स आर गोइंग इनटू दी बस। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनटू है ये बता रहा है बच्चों की मोशन की वो अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं। दूसरा होता है इसका ट्रांसलेशन में। जब आप किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी स्पीच को किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तब भी हम इसका ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी। तो दोस्तों यहां पे भी आपका इनटू का ही प्रयोग होगा कि जब वो एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर हो रहा है तब भी इनटू का प्रयोग किया जाएगा। अगला जो हमारा है फोर्थ आपका है ऑन। ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन एक ओपन करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं कि स्विच ऑन द फैन, और इसका प्रयोग हम पर की जगह पर भी करते हैं। ऑन का अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इसका प्रयोग कब होता है? जब भी कोई वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर वाली उस वस्तु नीचे वाली वस्तु को छुएगी तो भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं ग्राउंड पर खड़ा हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं अपने के लिए? आई एम स्टैंडिंग ऑन फ्लोर। तो मैं फ्लोर पे खड़ा हूं तो हम वहां पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। When an object touch the ground, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच कर रहा है तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे pupils are walking on the road। रोड पर चल रहे हैं। तो लोग अगर रोड पे चल रहे हैं तो वहां वो ऊपर चल रहे हैं उस रोड के, तो वहां पे ऑन का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा आपके ऑन का प्रयोग होता है मंथ नेम से पहले और डेज नेम से पहले। किसी के मंथ नेम को और डेज नेम को लिखने से पहले भी ऑन का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब भी हम डेट डालेंगे तब हम वहां पे ऑन का प्रयोग करेंगे। जब भी डेट आप डालोगे कहीं पर भी तो वहां पर आपको ऑन का प्रयोग करना है। इट इज ऑल्सो यूज बिफोर मंथ और डेज नेम। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आई विल कम ऑन 6 मई। तो यहां पर ये डेट है और डेट से पहले आपको ऑन का प्रयोग करना है। तो जितना आप प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे परफेक्टली, उतनी आपकी जो इंग्लिश है वो उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। तो ये था आपका ऑन। आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ऑन तक के सारे प्रीपोजिशन कराए हैं। बाकी जो प्रीपोजिशंस है वो आपको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। थैंक यू।